नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का अध्याय 2 भोजन के घटक, जिसमें अपने लास्ट वीडियो में प्रमुख पोषक तत्व पढ़े थे, वो किन किन पदार्थों में, किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी अपने को किन खाद्य वस्तुओं से मिलते हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या है? तो संतुलित आहार संतुलित आहार सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश यानी रेशे, फाइबर तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। एक सप्ताह में आपने जो खाया, सोमवार से लेकर आप रविवार तक की सारी जो खाद्य वस्तुएं हैं, क्या क्या खाई आपने, उन्हें नोट करेंगे। तो आप उसमें देखना कि आपने कौन से पोषक तत्व खाए। जैसे अपने पीछे पढ़ चुके हैं कि कौन से फलों और सब्जियों से या खाद्य वस्तुओं से अपने को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो वो आप नोट करना कि अपने इस सप्ताह में क्या प्रोटीन के कौन सी चीज़ें खाई है, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी, ये सभी नोट करना। तो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज यानी मूंग व चना हो गए। किण्वित भोजन जो दक्षिणीय भारतीय है, जैसे इडली, आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्पव्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? तो पहेली क्या बोलती है? पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? तो जंतुओं के भोजन में भी आवश्यक तत्व होते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। फिर आगे, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है।
क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुद्धों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो उसके साथ क्या हुआ? देखो चित्र में क्या दिखा रखा है, क्या हुआ? वह बहुत अधिक मोटापे से ग्रसित हो जाता है। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, बहुत हानिकारक। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो मोटापा किस कारण होता है? जब अपने अधिक वसा युक्त भोजन करते हैं। फिर यदि अपने इन पोषक पदार्थों की कमी हो जाए तो कौन से रोग होते हैं? तो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। 2.4 में अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए प्राप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने समय से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो जो प्रमुख विटामिन हैं उनके अभाव से कौन से रोग होते हैं और लक्षण क्या है वो इस सारणी 2.3 में बता रखे हैं। तो देखेंगे विटामिन ए है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? क्षीणता दृष्टिहीन बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है? कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर है विटामिन B1, इससे कौन सा रोग? बेरी रोग हो जाता है। और क्या होता है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। फिर विटामिन C है, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। और इस रोग के क्या लक्षण है? मसूड़ों से खून का निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, यानी चोट लग जाती है तो बहुत अधिक समय बाद ही वह ठीक होती है। फिर इसके बाद में विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। तो रिकेट्स रोग में के लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये रिकेट्स रोग के लक्षण है। फिर यदि अपने कुछ खनिज लवण कैल्शियम की कमी हो जाए तो अपनी अस्थियां हैं और दांत हैं, ये धीरे धीरे क्षय मतलब इनको क्षति पहुंचने लग जाती है, नष्ट होने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों का क्षय हो जाता है कैल्शियम की कमी से। फिर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा यानी गोइटर रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का आना। फिर है प्रमुख पोषक तत्व लोह है। लोह की कमी से कौन सा
रोग अरक्तता, जिसे एनीमिया भी बोलते हैं, इससे क्या बच्चों में कमजोरी आ जाती है। तो ये प्रमुख पोषक तत्व थे, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण रोगों के बता रखे हैं। तो फिर आगे दे रखे हैं कुछ प्रमुख शब्द, तो इनके आपको इसमें पहले अर्थ पता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें क्या पेशियां दुर्बल हो जाती है, ऊर्जा में कमी आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट, यह एक पोषक तत्व है जो अपने को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा शरीर को कार्य करने की जो शक्ति होती है, जो अपने को पोषक तत्वों से मिलती है, वो ऊर्जा होती है। वसा अपने को चिकनाई युक्त भोजन से मिलती है। खनिज, जो अपने प्रमुख पोषक तत्व खनिज हैं, जैसे कैल्शियम, आयोडीन, ये सारे खनिज कहलाते हैं। पोषक जो भोजन के आवश्यक घटक हैं, जो अपने भोजन में होने चाहिए, वो सारे पोषक कहलाते हैं। प्रोटीन एक वृद्धि और ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। रुक्षांश, जिसे फाइबर या रेशे बोलते हैं। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। मंड, जिसे स्टार्च बोलते हैं, यह पादपों से कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होती है। विटामिन बहुत से प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी, ये प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। इनकी कमी से अलग अलग रोग हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने इस लेसन को कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वीडियो में अपने जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं वो करेंगे। तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसे रिवाइज करना, और अगले वीडियो में अपने ये सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।